6 जून को माता कलीसिया संत नोबर्ट को याद कर उनका पर्व मनाती है। इनका जन्म जर्मनी के जोंटेन नामक स्थान में हुआ था। यह एक संपन्न परिवार से आते थे। बचपन से ही इनको यीशु आराम की जिंदगी जीने की बड़ी ख्वाहिश थी। इसके बावजूद इन्हें कैथेड्रल में सेवा देने वाले सदस्यों में एक नियुक्त किया गया था। बाद में सम्राट हेनरी 5वें इन्हें अपने दरबार में अपना दानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। राज दरबार के हर खेल तमाशे और मनोरंजन से ये कभी वंचित नहीं होते थे। इस तरह पूरे ठाठ बाट और यीशु आराम का जीवन बिता रहे थे। एक बार यात्रा करते समय ठीक संत पौलुस के समान इनका मन परिवर्तन हुआ। एक आंधी और बिजली की चमक ने संत नोरबर्ट को घोड़े से जमीन पर गिरा दिया और करीब 1 घंटे तक मृत प्राय वहीं पड़े रहे। बाद में होश आने पर प्रभु से वे पूछे कि वे क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं। अंतःकरण से आवाज मिली कि वे शांति की खोज करें और शांति के मार्ग पर चलें। इस तरह वे प्रार्थना, उपवास और चिंतन में समय व्यतीत कर आध्यात्मिक साधना करने लगे और इसी दरमियान कुछ मठाध्यक्षों का संरक्षण और निर्देशन भी मिला। पहले जब वे कैथेड्रल में कैनन या सेवा दल के सदस्य थे तो पुरोहित बनने की सोच से उन्हें बहुत चिढ़ होती थी और इससे वे दूर भागते थे। पर अब पुरोहित बनने की इच्छा जगी और पूरे मन दिल से इसकी पढ़ाई में लग गए और इसे पूरा करके 1115 ईस्वी में एक पुरोहित बने। वह अपनी सारी संपत्ति को बेचकर उसे मिले रुपयों को गरीबों में बांट दी और दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपना सारा जीवन सुसमाचार प्रचार और प्रेरित कार्यों में लगा देंगे। वे तीर्थ यात्रा के रूप में रोम की यात्रा की। संत पिता जेलेसियुस द्वितीय से मुलाकात किया। उसके चरणों पर गिरकर अपने जीवन भर के सभी पापों के लिए पाप स्वीकार कर पाप क्षमा पाया। संत पिता उससे प्रसन्न हुए और उन्हें सर्वत्र धर्मोपदेश करने की अनुमति दी। कई बार लोगों के विरोधों का भी सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें लगता था कि वे सब दिखावा कर रहे हैं, पर वे जो कुछ करते थे सच्चे मन दिल से करते थे। उनमें कोई दिखावा नहीं होता था। इसलिए लोगों के व्यवहार से वे हताश और निराश नहीं हुए और धार्मिक कार्य जारी रखे। उत्तरी फ्रांस में वे अधिक प्रेरिताई के कार्य किए। उस क्षेत्र के लोग विश्वास में कमजोर थे, अतः संत नोरबर्ट घूम घूम कर अपने प्रवचन और आदर्श जीवन से उनके विश्वास को मजबूत किया और ख्रिस्तीयता में नई जान डाल दी। कुछ लोगों की ख्रिस्त के प्रति भक्ति और समर्पित होने की उत्साह और जोश को देखकर नोरबर्टाइन्स या प्रीमोन्स्ट्रेंसियंस धर्म समाज की स्थापना की, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। उनके लिए बड़ी चुनौती थी पवित्र संस्कार में यीशु की उपस्थिति के संबंध में विरोधियों के गलत सिद्धांतों का सामना करना और इसके प्रति सच्ची भक्ति का प्रतिपादन करना। आगे चलकर ये माग्डेबर्ग का महाधर्माध्यक्ष बनाए गए। नम्रतापूर्वक बड़े जोश और उमंग के साथ अपनी इस जिम्मेदारी को निभाए। जहां सुधार की आवश्यकता महसूस हुई वहां सुधार भी किए। संत नोबर्ट का मानना था कि ईश्वर के शक्ति के बिना कुछ भी प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है। वे पवित्र साक्रामेंट के प्रति विशेष भक्ति दिखाई और उसी से प्रेरणा और बल पाकर अपने सभी कार्यों को किया।
इस तरह अपने संपूर्ण जीवन से ख्रीस्त की कलीसिया और उनके सदस्यों की सेवा की और 53 साल की अवस्था में 6 जून 1134 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। 1582 ईस्वी में संत पिता ग्रेगोरी 13वें ने वैधानिक रूप से संत नॉर्बर्ट को संत घोषित किए।